Hello everyone and welcome to AAA Ace Accounts with Tanikant. हाय एवरीवन वेलकम बैक। हमने स्टार्ट किया था एक नया चैप्टर रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर और आज के पर्टिकुलर वीडियो सेशन में हम रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर का सीधा एक कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन करने वाले हैं जो स्टेप बाय स्टेप होती है एग्जिस्टिंग गुडविल का राइट ऑफ ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल revaluation of assets and liabilities। वो मैं कुछ भी नहीं कर रहा हूँ बिकॉज दे आर ऑल सेम एंड वी हैव डन देम इन ग्रेट डिटेल इन द प्रीवियस चैप्टर एडमिशन। अगर आपने एडमिशन के वीडियोस नहीं देखे हैं तो वहां जाकर देखिएगा, उन्हीं टॉपिक्स का सेम कॉन्सेप्ट इधर अप्लाई हो जाएगा रिटायरमेंट में। आज जो मैं क्वेश्चन करने वाला हूँ रिटायरमेंट का, इसके अंदर सारे कॉन्सेप्ट्स इन्वॉल्व हैं, सारे एडजस्टमेंट्स इन्वॉल्व हैं रिटायरमेंट के केस पे। नेमली कंप्यूटेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, एग्जिस्टिंग रिजर्व्स का डिस्ट्रीब्यूशन, एग्जिस्टिंग लॉसेस का राइट ऑफ, गुडविल का राइट ऑफ, गेनिंग पार्टनर का सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को कंपनसेशन, रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटीज, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का प्रिपरेशन और न्यू बैलेंस शीट का प्रिपरेशन आफ्टर रिटायरमेंट। ये क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं। बैलेंस शीट आपको सामने दिख रही होगी। पी क्यू आर आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशियो 3:2:1 respectively. The balance sheet of the firm on 1st April 2019 was as under। बैलेंस शीट हमें सामने दे रखी है ऑन द डेट ऑफ रिटायरमेंट। ठीक है, बैलेंस शीट के अंदर आप देखेंगे तो लाइबिलिटी साइड के अंदर रिजर्व्स मिलेगा, तो ये रिजर्व्स डिस्ट्रीब्यूट करने हैं ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशियो में। आप ध्यान दीजिएगा जो मैं टर्म्स बोल रहा हूँ वो एकदम सेम रहती है, मैं चेंज नहीं कर रहा मेरी लैंग्वेज को। मैं एडमिशन में भी यही बोलता था ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो, यहाँ पे भी बोल रहा हूँ ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो। वहाँ पे ओल्ड पार्टनर्स सिर्फ पुराने पार्टनर्स होते थे, नया पार्टनर नहीं होता था। यहाँ पे ओल्ड पार्टनर्स रिटायरिंग पार्टनर को इंक्लूड करके होंगे क्योंकि रिटायरिंग पार्टनर फर्म का हिस्सा था, अब वो रिटायर करके जा रहा है। तो रिजर्व्स डिस्ट्रीब्यूट कर दूंगा मैं। एसेट साइड के अंदर कोई अक्यूमुलेटेड लॉस नहीं है, कोई भी एग्जिस्टिंग गुडविल नहीं है। प्रोविजन जरूर दे रखा है बेड डेट्स का, अगर इससे रिलेटेड कुछ एडजस्टमेंट होगा तो उसे जरूर कंसिडर करूंगा। ओल्ड पार्टनर्स का रेशियो हमें दे रखा है। क्यू रिटायर्स ऑन द अबव डेट एंड इट वाज अग्रीड दैट। ये छोटी सी बात मैं नीचे लिख देना चाहता हूँ, क्वेश्चन के सॉल्व करने में हमें थोड़ी सी मदद मिलेगी। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो पी क्यू आर का दे रखा है उसे मैं लिख देता हूँ P/Q/R, वो है 3:2:1। 3:2:1। और रिटायर हो रहे हैं पार्टनर क्यू। क्यू जो है वो रिटायर हो रहे हैं, तो क्यू के ऊपर मैं एक अनोटेशन मार्क कर देता हूँ, क्यू इज द रिटायरिंग पार्टनर। ये बात हमें पता चल गई, राइट दोस्तों। इसके बाद द गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड एट 24,000। फर्म की गुडविल वैल्यू करी है 24,000 की। इस गुडविल के थ्रू कंपनसेशन मिलेगा हमारे पार्टनर क्यू को। अब हमें इस कंपनसेशन का एडजस्टमेंट करने के लिए देख लेना है कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के कंप्यूटेशन से रिलेटेड क्वेश्चन में क्या इंफॉर्मेशन दे रखी है। तो आप बचे हुए सारे पॉइंट्स प्राइमा फेसी देख लीजिए, कहीं पे भी न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के बारे में कोई भी बात नहीं कह रखी है दोस्तों। तो ये हो गया केस 1, यानी जो गेनिंग रेशियो है इन पार्टनर्स के बीच में, न्यू रेशियो और गेनिंग रेशियो दोनों ही वुड बी इक्वल टू 3:1 बिटवीन P एंड R। Q तो रिटायर कर रहे हैं, तो गेनिंग रेशियो हो गया 3:1। अब देख लेते हैं Q का सेक्रीफाइस कितना है। Q फर्म छोड़कर जा रहे हैं तो वो प्रॉफिट का शेयर छोड़कर जाएंगे। सो Q's सेक्रीफाइस वुड बी इक्वल टू 3+2 5 + 1 6, 2/6 ऑफ द फर्म्स गुडविल। फर्म की गुडविल कितनी है 24,000 की, 24,000 की। सो 6 4 24, 4 2 8,000। 8,000 जो है ये क्यू का सेक्रीफाइस है। क्यू का सेक्रीफाइस गेन किसने किया होगा? क्यू का सेक्रीफाइस डेफिनेटली गेन किया होगा पी और आर ने, ठीक है ना। तो पीज गेन वुड बी इक्वल टू हाउ मच? पी का गेन कितना होगा? 8,000 का 3/4। 8,000 का 3/4 ये पी ने गेन किया होगा। क्यू ने जो सेक्रीफाइस किया है वो पी ने और आर ने गेन किया इन द रेशियो 3:1। क्योंकि केस 1 था तो ये अजम्पशन लेना फेयर है। तो 6,000 हो गया पी का गेन, और अब मैं निकाल लेता हूँ क्यूज गेन। क्यू का गेन वुड बी इक्वल टू 2,000 रुपीज। ऑफकोर्स टोटल 8,000 है, तो अगर प्रेजेंटेशन करनी पड़े तो कर दीजिएगा 1/4। आई डोंट थिंक इसमें कोई भी तकलीफ आपको होगी, राइट फ्रेंड्स। अब इसकी जर्नल एंट्री पास करनी है। जर्नल एंट्री का जो स्टैंडर्ड जेनेरिक फॉर्म है वो है गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग। यहाँ पे गेनिंग पार्टनर कौन है? यहाँ पे गेनिंग पार्टनर पी और क्यू है, तो यहाँ पर कैपिटल अकाउंट से ही डाली जाएगी एंट्री। पी इज कैपिटल अकाउंट DR, Q's कैपिटल अकाउंट DR।
टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और यहाँ पे सेक्रीफाइसिंग पार्टनर कौन है? यहाँ पे सेक्रीफाइसिंग पार्टनर ये क्यूज सेक्रीफाइस है और गेन जो है वो आर का है, बेग योर पार्डन, आर्स गेन। तो पीज कैपिटल अकाउंट डी आर, आर्स कैपिटल अकाउंट डी आर, आर्स कैपिटल अकाउंट डी आर टू क्यूज कैपिटल अकाउंट, टू क्यूज कैपिटल अकाउंट। क्यू की कैपिटल में 8000 ऐड कर दिया जाएगा, उनकी कैपिटल इंक्रीज कर दी जाएगी, क्रेडिट कर दिया जाएगा क्योंकि वो सेक्रीफाइस करके जा रहे हैं फर्म के लिए। और पी की कैपिटल में से 6000 और आर की कैपिटल में से 2000 डेबिट कर दिया जाएगा, उनकी कैपिटल रिड्यूस कर दी जाएगी इतने अमाउंट से। बड़ा ही सिंपल सा फर्स्ट जर्नल एंट्री हमारा पास हो गया दोस्तों, गुडविल ऑफ द फर्म। इसके बाद दोस्तों रिवैल्यूएशन के कुछ ट्रीटमेंट दे रखे, जरूर से उन्हें कंसिडर करूंगा। क्वेश्चन के अंदर हमें डिमांड क्या करी गई है पहले ये देख लेते हैं। देखिए इस क्वेश्चन के अंदर हमें कहा है कि हमें जर्नल एंट्रीज भी पास करनी है, रिवैल्यूएशन अकाउंट भी बनाना है और कैपिटल अकाउंट भी बनाना है और ओपनिंग बैलेंस शीट ऑफ द न्यू फर्म भी बनानी है। एग्जाम के अंदर मोस्टली या तो जर्नल एंट्री, कैपिटल और बैलेंस शीट मांगी जाएगी या अकाउंट, कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट मांगी जाएगी। तो यहाँ पर सब मांगा गया है, हम पूरा फॉर्म समझ लेते हैं, पूरा प्रोसेस समझ लेते हैं, जर्नल एंट्री समझ लेंगे, उन जर्नल एंट्रीज की पोस्टिंग समझ लेंगे। तो इन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन आई एम डूइंग एवरीथिंग एज डिमांडेड बाय द क्वेश्चन। तो मैं जर्नल एंट्रीज भी पास कर रहा हूँ। एक जर्नल एंट्री में ऑलरेडी पास कर चुका हूँ गुडविल के कंपनसेशन की, गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर, वो मैंने डाल दिए। अब एक बार काम करते हैं, रिवैल्यूएशन के एडजस्टमेंट करने से पहले बैलेंस शीट के अंदर जो भी सफाई करनी है, हमें राइट ऑफ करना है या डिस्ट्रीब्यूट करना है, वो कर लेते हैं। बैलेंस शीट के अंदर रिजर्व है एक, इस पे मैं मार्क लगा चुका हूँ, ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशियो में बढ़ जाएगा तो इसकी जर्नल एंट्री डलेगी रिजर्व अकाउंट या टू पीज कैपिटल, टू क्यूज कैपिटल, टू आर्स कैपिटल, तीनों ही पार्टनर्स में बांटा जाएगा। तो सेकंड जर्नल एंट्री में पास कर रहा हूँ। दिस वाज द फर्स्ट जर्नल एंट्री दैट आई पास्ड। नाउ द सेकंड जर्नल एंट्री, reserve account dr to p's capital account to q's capital account, रिटायरिंग पार्टनर को भी इसमें शेयर मिलेगा, टू आर्स कैपिटल अकाउंट। रिजर्व का जो अमाउंट है दोस्तों दैट इज 18000, रिजर्व का अमाउंट है 18000, ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो है ना, ओल्ड पार्टनर्स के बीच में ओल्ड रेशियो में ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। 18000 है और जो ओल्ड पार्टनर्स का ओल्ड रेशियो है वो है 3:2:1, दैट मीन्स 6। 18000 डिवाइड बाय 6 इज 3000, 3 into 3 9000, 3 into 2 6000 एंड 3 1 are 3, 3000। ये मैंने रिजर्व को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया पी, क्यू और आर के बीच में उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। ये इधर डन हो गया हमारा। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं, थर्ड। इसके बाद बैलेंस शीट के अंदर कुछ भी और एडजस्टमेंट रिक्वायर्ड नहीं है, बैलेंस शीट से रिलेटेड कोई जर्नल एंट्री रिक्वायर्ड नहीं, मतलब कोई रिजर्व्स और लॉसेस से रिलेटेड कोई जर्नल एंट्री नहीं है, एग्जिस्टिंग गुडविल का राइट ऑफ भी नहीं है, प्रीमियम की एंट्री में ऑलरेडी कर चुका हूँ। अब मैं रिवैल्यूएशन की जर्नल एंट्रीज पास कर सकता हूँ। रिवैल्यूएशन की जर्नल एंट्रीज पास करने के लिए हमने पहले भी एक चीज समझी थी, रिवैल्यूएशन अकाउंट से रिलेटेड बेसिकली 3 जर्नल एंट्रीज हमें पास करनी पड़ती है। एक सारे रिवैल्यूएशन के डेबिट, एक सारे रिवैल्यूएशन के क्रेडिट, और फिर नेट एंट्री, नेट गेन या लॉस की एंट्री। तो सबसे पहले हम सारे रिवैल्यूएशन से रिलेटेड एडजस्टमेंट्स के आगे प्लस और माइनस लगा देते हैं। जो जो प्लस में होंगे यानी फायदे, वो क्रेडिट हो रहे होंगे यानी उनकी एंट्री डलेगी ब्लैंक्स अकाउंट या टू रिवैल्यूएशन। जो भी माइनस हो रहे होंगे यानी वो सारे नुकसान हैं तो वो डेबिट में आ रहे होंगे तो उनकी एंट्री डलेगी रिवैल्यूएशन टू ब्लैंक्स। देखिए क्वेश्चन के अंदर बोला हुआ है प्लांट फर्नीचर, प्लांट एंड मशीनरी आर डेप्रिशिएटेड बाय 10 and 6% रेस्पेक्टिवली। तो ये माइनस हो गया है ना, ये माइनस हो गया, दोनों ही नुकसान है, डेप्रिसिएशन हो रहा है। इसके बाद bills receivable of a customer 5000 was discounted from a bank was dishonored on 1st April 2019। आज के दिन हमने एक बिल रिसीवेबल जो डिस्काउंट करवा रखा था बैंक से वो डिसऑनर हो रहा है। बिल्स रिसीवेबल डिस्काउंटेड के डिसऑनर की जो एंट्री है मैं प्रीवियस एक एडमिशन के वीडियो में समझा चुका हूँ। तो डिस्काउंटेड बिल डिसऑनर होता है तो उसकी नेट एंट्री डलती है डेटर अकाउंट दिया टू बैंक, नेट कंपनसेटिंग एंट्री ये डलेगी। तो इसकी एंट्री डलेगी डेटर अकाउंट दिया टू बैंक, मैं नीचे जर्नल एंट्री डाल दूंगा बट नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स, तो बुक्स में रिकॉर्ड कर दूंगा। इट वाज डिसाइडेड टू क्रिएट अ प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट ऑन डेटर्स एट द रेट 5%, और 5% का प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट हमें क्रिएट करना है। सबसे पहले तो डिसऑनर की जो डिस्काउंटेड बिल डिसऑनर हुआ है मैं उसकी जर्नल एंट्री पास कर देना चाहता हूं, तो उसकी एंट्री डल जाएगी डेटर अकाउंट डीआर टू बैंक अकाउंट। इस एंट्री के बाद हमें याद रखना है कि हमें बैंक से पैसे रिड्यूस करने हैं
और डेटर में पैसे इंक्रीज करने हैं। 5000 रुपीज़ का ये सम है, राइट दोस्तों। तो ये जर्नल एंट्री हमारी पास हो गई। बैंक अकाउंट, डेटर्स अकाउंट दिया टू बैंक 5000। अब थोड़ा सा वर्किंग नोट लगेगा तो उसको मैं नीचे यहाँ पर कहीं कैलकुलेट करके बता देता हूँ। वर्किंग नोट लग रहा है, हमें पीबीडीडी का कैलकुलेशन करना पड़ेगा। वर्किंग नोट ओल्ड डेटर्स, वाई आई एम सेइंग ओल्ड डेटर्स, क्योंकि डेटर्स में एडजस्टमेंट हो रहा है। बैलेंस शीट के अंदर जो हमें डेटर्स दे रखे हैं दोस्तों, वो दे रखे 25,000 के। बैलेंस शीट के अंदर डेटर्स कितने हैं? 25,000 के, ठीक है। तो ओल्ड डेटर्स जो हो गए वो 25,000 के हो गए, और साथ ही एक ओल्ड प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट भी क्रिएटेड है। एग्जिस्टिंग प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट इज ऑफ 1000, राइट। चलिए आगे देखते हैं। इसमें ऐड कर देंगे डिस्काउंटेड बिल का जो डिसऑनर हुआ, डिस्काउंटेड बिल डिसऑनर। डिस्काउंटेड बिल का डिसऑनर जो हुआ है वो हुआ है वर्थ 5000 रुपीज का। तो डेटर्स में 5000 रुपीज अब ऐड हो जाएंगे, 5000 रुपीज अब ऐड हो जाएंगे। तो न्यू डेटर्स जो आ रहे हैं मेरे, न्यू डेटर्स जो आ रहे हैं, अब मेरे डेटर्स जो हैं वो हैं 30,000 रुपीज के। अब हमारे डेटर्स कितने हैं? 30,000 के, ठीक है। ओल्ड पीबीडीडी 1000 का है। अब हम चेक करते हैं कि रिक्वायर्ड कितना है पीबीडीडी, रिक्वायर्ड प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट। नए डेटर की वैल्यू जो है वो है 30,000 है, और क्वेश्चन में हमें बोला है कि पीबीडीडी मेंटेन करना है 5% का। पीबीडीडी कितना मेंटेन करना है? 5% का पीबीडीडी मेंटेन करना है। तो इंटू 5/100 इतना पीबीडीडी रिक्वायर्ड है। तो 30,000 का 5% दोस्तों होता है 1500। 1000 का पीबीडीडी क्रिएटेड है, 1500 का रिक्वायर्ड है। तो 500 रुपए का प्रोविजन हमें और बनाना पड़ेगा, 500 रुपए का प्रोविजन और हमें बनाना पड़ेगा। तो इसकी एंट्री क्या डल जाएगी? प्रोविजन और क्रिएट करना है, मतलब 500 रुपए और प्रॉफिट्स में से निकाल के प्रोविजंस में डालने हैं। तो उसकी जर्नल एंट्री क्या डलेगी? रीवैल्यूएशन अकाउंट दिया टू प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट। नुकसान हो गया, अभी हमें 500 रुपए का और प्रोविजन क्रिएट करना है। तो 500 इधर माइनस में लिख देता हूं। जो जो बेड डेट्स की एंट्री, जो डिस्काउंटेड बिल डिसऑनर की एंट्री थी, बेड डेट्स की नहीं, बेड डेट्स नहीं हुआ अभी। इस डेटर से अमाउंट रिकवरेबल है, पर उसमें प्रोविजन जरूर क्रिएट करना पड़ेगा, वो मैंने कर दिया है। तो डिस्काउंटेड बिल डिसऑनर की एंट्री में ऑलरेडी पास कर चुका हूँ, ये रिवैल्यूएशन में माइनस हो जाएगा। इसकी मैंने मार्किंग दे दी, क्योंकि मैं सारे डेबिट्स की एक एंट्री डालूंगा, सारे क्रेडिट्स की एक एंट्री डालूंगा, और लास्ट एंट्री में जो पास करूंगा वो मैं पास करूंगा रिवैल्यूएशन के गेन या लॉस की नेट एंट्री। स्टॉक इज एप्रिशिएटेड बाय 10%, बिल्डिंग इज वैल्यूड एट 53,000। बिल्डिंग बैलेंस शीट के अंदर देख लेते हैं 44 की है, 53 की हो रही है, तो इंक्रीज हो रही है। तो यहाँ पर ये जो है ये प्लस हो जाएगा। रिवैल्यूएशन एक्सपेंसेस 750 वर पेड बाय द फर्म, तो ये माइनस हो जाएगा, नुकसान हो रहा है। द अमाउंट ड्यू टू क्यू इज ट्रांसफर्ड टू हिज लोन अकाउंट, तो जितना भी पैसा क्यू को देना है, क्यू रिटायर कर रहे हैं फर्म से, तो उनको पैसा देना पड़ेगा। कैपिटल, रिवैल्यूएशन, रिजर्व्स, गुडविल एक्सेट्रा जोड़कर, तो वो उनके लोन अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाएगा, ऐसा क्वेश्चन बोल रहा है। तो हम लोन अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। उससे पहले रिवैल्यूएशन की जर्नल एंट्रीज पास कर देते हैं। तो सबसे पहले सारे माइनस वालों की, डेबिट वालों की जर्नल एंट्री में पास कर रहा हूं। तो फोर्थ जर्नल एंट्री वुड बी रीवैल्यूएशन अकाउंट डीआर। आप एक एक एलिमेंट की अलग एंट्री डालें तो इट्स योर चॉइस, बट इट विल कॉस्ट यू लॉट ऑफ टाइम, और एग्जाम के अंदर टाइम इज वेरी क्रूशियल। अकाउंटेंसी के पेपर में टाइम इज द मोस्ट क्रूशियल एलिमेंट दैट कैन चेंज योर स्कोर टू अ ग्रेट एक्सटेंट। काफी मार्जिन रह जाता है, आपको क्वेश्चन आते हुए भी आप छोड़ कर आएंगे, तो आपको टाइम मैनेजमेंट बहुत अच्छे से करना है। रिवैल्यूएशन अकाउंट यार फर्स्ट जो है उसके अंदर आ जाएगा टू फर्नीचर, टू प्लांट एंड मशीनरी, दोनों की वैल्यू रिड्यूस हो रही है। टू फर्नीचर अकाउंट, टू प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट। इसके बाद जो चीज आ जाती है वो है रिवैल्यूएशन टू पीबीडीडी, 500 रुपए का नया पीबीडीडी क्रिएट करना है। इसको मैं ब्लू इंक में ही लिख देता हूँ। टू प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट अकाउंट, 500 रुपीज का पीबीडीडी मैंने क्रिएट कर दिया। इसके बाद जो है वो क्रेडिट की एंट्री है, तो उसे अलग सेपरेट एंट्री में पास करूंगा। उसके बाद रिवैल्यूएशन एक्सपेंसेस वर पेड बाय द फर्म, तो फर्म ने पे किया तो उसकी एंट्री डली होगी रिवैल्यूएशन अकाउंट डीआर टू कैश या बैंक। क्वेश्चन के अंदर देख लेते हैं, बैंक है तो टू बैंक, तो यहाँ पर मैं लिख दूंगा टू बैंक। और रिवैल्यूएशन एक्सपेंसेस का जो सम है दोस्तों वो है 750 का,
तो यहाँ 750 क्रेडिट हो जाएगा, रीवैल्यूएशन में डेबिट हो जाएगा। इसके बाद और कोई भी डेबिट वाली एंट्री नहीं है। मुझे दो अमाउंट इसके अंदर फिल करने हैं फर्नीचर का। तो फर्नीचर कितना है, फर्नीचर 10% डिप्रीशिएट हो रहा है। बैलेंस शीट के अंदर फर्नीचर है 16,000 का, 16,000 का 10% वुड बी 1600। तो फर्नीचर के आगे मैं लिख देता हूँ 1600। प्लांट एंड मशीनरी की बात करता हूँ दोस्तों, तो प्लांट एंड मशीनरी को 6% से डिप्रीशिएट करना है। प्लांट एंड मशीनरी बैलेंस शीट के अंदर दे रखी है 48,000 की, 48,000 का 6% इज 2,880 रुपीज, उसको भी मैं डेबिट कर देता हूँ 2,880। इन सारे फिगर्स को सम अप करके रिवैल्यूएशन में डेबिट करना है, वो मैं आपको करके बताता हूँ अभी। तो टोटल रिवैल्यूएशन में डेबिट आ जाएगा 5,730 रुपीज का, 5,730 का रिवैल्यूएशन का डेबिट आ रहा है दोस्तों, राइट। आगे बढ़ते हैं। फिफ्थ जर्नल एंट्री पास करूंगा अब मैं। फिफ्थ जर्नल एंट्री रिवैल्यूएशन के क्रेडिट की, तो उसकी एंट्री डल जाएगी ब्लैंक्स अकाउंट डीआर टू रिवैल्यूएशन। तो वो है हमारी फोर्थ एंट्री। फोर्थ पॉइंट के अंदर दे रखा है हमें स्टॉक इज एप्रिशिएटेड बाय 10%, तो स्टॉक अकाउंट डीआर, बिल्डिंग अकाउंट डीआर टू रिवैल्यूएशन। एंट्री पास कर देता हूँ, फिर अमाउंट फिल कर दूंगा। स्टॉक अकाउंट डीआर, बिल्डिंग अकाउंट डीआर to revaluation account, stock account year, building account year to revaluation। स्टॉक एप्रिशिएटेड बाय 10%, स्टॉक 30,000 का है, 10% से एप्रिशिएट हुआ, 3,000 का हो गया स्टॉक। बिल्डिंग अकाउंट यार, बिल्डिंग का वैल्यूएशन हो रहा है 53 और बैलेंस शीट के अंदर बिल्डिंग है 44 की, तो 6 + 3 9,000, ठीक है। तो बिल्डिंग 9,000 से डेबिट हो जाएगी और रीवैल्यूएशन में क्रेडिट हो जाएगा 12,000 का, रीवैल्यूएशन में क्रेडिट हो जाएगा 12,000 का। रीवैल्यूएशन से रिलेटेड जितनी भी जर्नल एंट्रीज थी दोस्तों, वो पास हो चुकी हैं, वो पास हो चुकी हैं। अब हमें रीवैल्यूएशन का नेट बैलेंस करना पड़ेगा। रीवैल्यूएशन का नेट बैलेंस कैसे करेंगे, कुछ भी नहीं करना है। रीवैल्यूएशन का डेबिट देख लीजिए, यहाँ पे रीवैल्यूएशन डेबिट है 5,730 से, यहाँ पे रीवैल्यूएशन क्रेडिट है 12,000 से। क्रेडिट ज़्यादा है, डेबिट कम है, तो रीवैल्यूएशन का नेट जो बैलेंसिंग फिगर आएगा वो आएगा कहाँ पर, डेबिट में, ठीक है ना। तो एंट्री क्या डल जाएगी, रीवैल्यूएशन को डेबिट करना पड़ेगा, तो एंट्री डल जाएगी जो नेट एंट्री डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रीवैल्यूएशन गेन। देखिए 12,000 का गेन है और 5,730 का लॉस है रीवैल्यूएशन का, तो इसकी नेट एंट्री डल जाएगी रीवैल्यूएशन अकाउंट डीआर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ओल्ड पार्टनर्स में, ओल्ड रेशियो में, तो तीनों पार्टनर्स में बटेगा, टू पीज कैपिटल अकाउंट, टू क्यूज कैपिटल अकाउंट, रिटायरिंग पार्टनर को भी इसमें हिस्सेदारी मिलेगी, टू आर्स कैपिटल अकाउंट। जो रिवैल्यूएशन का नेट आएगा वो 12,000 माइनस 5,730, तो 6,270, 6,270। this would be distributed between the old partners in this old ratio, है ना। ओल्ड पार्टनर्स के बीच में ओल्ड रेशियो में ये डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो है वो है 3:2:1 का, 3:2:1 का, तो डिवाइडेड बाय 6, 1045 आ जाता है आर का, एंड इनटू 2 ये आ जाएगा 2090 क्यू का, प्लस 1045 माइनस 6270, और जो बचा हुआ है वो आ जाएगा 3135 फॉर पी, 3135 फॉर पी। तो रीवैल्यूएशन से रिलेटेड जर्नल एंट्री सारी पास हो चुकी है, रीवैल्यूएशन का काम वाइंड अप हो चुका है दोस्तों। इसके बाद हमें कोई भी और जर्नल एंट्री पास नहीं करनी है। क्यू का जो फाइनल सेटलमेंट होगा वो मुझे कैपिटल अकाउंट से ही पता चलेगा, तो यहाँ स्पेस छोड़नी पड़ेगी। उस एंट्री की एक एंट्री मैं पास करूंगा, क्यूज कैपिटल अकाउंट डीआर टू क्यूज लोन अकाउंट, बट उसके लिए मुझे सारे सम टोटल चाहिए, रिजर्व में उनका हिस्सा, उनकी कैपिटल, रीवैल्यूएशन गेन में उनका हिस्सा, प्रीमियम में उनका हिस्सा, और फिर मैं ये एंट्री पास कर सकता हूँ। तो इसके लिए आई एम लीविंग सम स्पेस। नाउ आई एम प्रिपेयरिंग दी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो मैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर कर रहा हूँ ताकि मुझे पता चल जाएगा कि कितना पैसा क्यू के लोन अकाउंट में ट्रांसफर हो रहा है।
partners capital account, debit and credit, पर्टिकुलर्स सब पार्टनर शेयर करेंगे और हर पार्टनर का अमाउंट का एक कॉलम आ जाएगा, पी क्यू एंड आर, पर्टिकुलर्स पी क्यू एंड आर। सबसे पहले आ जाएगा बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। बैलेंस शीट जो क्वेश्चन में गिवन है उससे बैलेंस लिखने हैं 59, 40 एंड 21। 59,000, 40,000 एंड 21,000, ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट आ गए बैलेंस। अब सबसे पहले डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिजर्व हो जाएगा यहाँ पे बाय रिजर्व। बैलेंस शीट के अंदर रिजर्व दे रखा है, उसकी हमने जर्नल एंट्री भी पास करी हुई है, तो एंट्री डल रही है रिजर्व अकाउंट या टू पीस कैपिटल टू क्यूज कैपिटल टू आर कैपिटल 9, 6 एंड 3, ये मैं क्रेडिट कर दूंगा। 9,000, 6,000 एंड 3,000, ठीक है। इसके बाद हम गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग एंट्री डाल देते हैं, वो थोड़ा सा ढंग से आपको समझना है। पीस कैपिटल आर्स कैपिटल टू क्यूज कैपिटल, तो P और R की कैपिटल में आ जाएगा टू क्यूज कैपिटल और Q की कैपिटल में आ जाएगा बाय पीस कैपिटल एंड बाय आर्स कैपिटल। तो Q की कैपिटल में पहले पोस्टिंग कर रहा हूँ, जो रिटायरिंग पार्टनर है, जो सेक्रीफाइसिंग पार्टनर है, उसकी कैपिटल क्रेडिट करनी है, तो बाय पीस कैपिटल एंड बाय आर्स कैपिटल। और देखिए मैं Q को क्रेडिट कर रहा हूँ उनके प्रीमियम के अमाउंट से, तो उनको कितना कंपनसेशन देना है, 6,000 और 2,000 का, तो वो मैं क्रेडिट कर देता हूँ। 8,000 क्यू को मिलना चाहिए गुडविल का, 6,000 एंड 2,000 से मैंने क्रेडिट कर दिया क्यू के कैपिटल अकाउंट को। अब मैं डेबिट करूंगा पी और आर के कैपिटल अकाउंट को, तो यहाँ लिख दूंगा टू क्यूज कैपिटल। क्यू के कैपिटल में ब्लैंक आ जाएगा, पी के कैपिटल में से 6,000 रिड्यूस कर दूंगा और आर के कैपिटल में से 2,000 रिड्यूस कर दूंगा। ये मैंने एडजस्टमेंट किया गुडविल का। रिटायरिंग पार्टनर सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को प्रीमियम दिलवाई गुडविल की, और गेनिंग पार्टनर जो हैं पी और आर, उनकी कैपिटल डेबिट कर दी। इसके बाद रीवैल्यूएशन का जो नेट गेन आ रहा है उसकी एंट्री डल रही है रीवैल्यूएशन अकाउंट दिया टू पीस कैपिटल टू क्यूज कैपिटल टू आर्स कैपिटल। रीवैल्यूएशन का बेसिकली गेन आ रहा है, तो सारे पार्टनर्स की कैपिटल क्रेडिट हुई है, तो यहाँ मैं लिख दूंगा बाय रीवैल्यूएशन अकाउंट, और तीनों ही पार्टनर में उनका गेन क्रेडिट कर दूंगा 3135, 2090 और आर के अंदर आ जाएगा 1045। ये रीवैल्यूएशन का गेन भी हो गया दोस्तों। अब हमें करना क्या है, अब हमें इसको बैलेंस करना है, इस पूरे को बैलेंस करना है। तो आर जो रिटायरिंग पार्टनर क्यू है उनका पूरा पैसा बैलेंस आउट नहीं किया जाएगा, वो फर्म छोड़कर जा रहे हैं, तो यहाँ आ जाएगा टू क्यूज लोन। क्यू को जितना भी पैसा ड्यू है वो उनके लोन में ट्रांसफर कर दिया जाएगा, बचे हुए पार्टनर बैलेंस हो जाएंगे, तो टू बैलेंस टू बी कैरीड डाउन। बचे हुए पार्टनर का बैलेंस मैं कैलकुलेट कर लूंगा, क्यू का लोन अकाउंट का बैलेंस भी मैं कैलकुलेट कर लूंगा, फिर उसकी जर्नल एंट्री भी ऊपर चल के पास कर दूंगा। मैं सम कैलकुलेट करके बताता हूँ दोस्तों आपको। 59,000 प्लस 9,000 प्लस 3,135, बैलेंसिंग बिल्कुल एडमिशन की तरह ही करनी है। 71,135 पी की टोटल आ रही है, इसमें से 6,000 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो 65,135 पी बैलेंस लेकर आगे जाएंगे। 65,135 क्यू का रिटायरमेंट हो रहा है, तो 52,000 प्लस 2,000 प्लस 2090, 56,090 रुपीज़ उनके लोन अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाएगा। 56,090, तो वो मैं यहाँ लिख देता हूँ 56,090। अब बात करते हैं आर की, 24,000 प्लस 1045, 25,045 माइनस 2,000, तो वो आ जाएगा 23,045 से, 23,045 से। एक जो जर्नल एंट्री पास करनी रह गई है क्यूज कैपिटल टू क्यूज लोन, वो ऊपर चल के मैं पास कर देता हूँ।
सेवन्थ जर्नल एंट्री, ये छोटी छोटी एंट्रीज का आपको ध्यान रखना है, अगर मांगी जाए तो, नहीं तो मार्क्स डिडक्ट हो जाएंगे। क्यूज कैपिटल अकाउंट DR टू क्यूज लोन अकाउंट, और उसका सम है 56,090 रुपीज, 56,090। ठीक है, अब हमें बैलेंस शीट प्रिपेयर करनी है आफ्टर रिटायरमेंट, तो वो मैं प्रिपेयर कर लेता हूँ। बैलेंस शीट आफ्टर retirement of the partner, liabilities amount, assets amount, liabilities amount, assets amount। ओरिजिनल बैलेंस शीट को रेफर करके ही बनेगी ये बैलेंस शीट, तो कोई ज़्यादा टेंशन नहीं है। बैंक का बैलेंस है 10,000। बैंक का बैलेंस थोड़ा सा ध्यान से लिखना है हमें। बैंक बैलेंस, ओपनिंग बैलेंस था 10,000। एक तो डिस्काउंटेड बिल डिसऑनर हुआ है, ठीक है, उसकी जर्नल एंट्री हमने येलो इंक में करी हुई है, डेटर टू बैंक, तो 5,000 रुपए इस बात के सबट्रैक्ट कर देने, आपके बैंक बैलेंस से कम हो जाएंगे, -5,000 रुपीज। ठीक है, इसके बाद एक और जर्नल एंट्री डली है जिसका आपको ध्यान रखना है। रीवैल्यूएशन के एक्सपेंसेस जो हैं वो हमने पे किए हैं, वो यहाँ डल रही है, ये रही रीवैल्यूएशन टू बैंक अकाउंट 750 रुपीज, तो 750 और सबट्रैक्ट हो जाएंगे -750। ठीक है ना, तो 4,250 मेरा बैंक बैलेंस बचेगा, 4,250। यहाँ पर नया पार्टनर कोई आता नहीं, तो गुडविल का कोई पैसा नहीं आएगा, कैपिटल का कोई भी पैसा नहीं आएगा। इसके बाद हम चलते हैं डेटर्स पे। डेटर्स में 5,000 ऐड हो जाएंगे, तो डेटर्स आ जाएंगे 30,000 के। डेटर्स 25,000 के थे, पर 5,000 का बिल डिस्काउंटेड डिसऑनर हो गया, तो डेटर्स अब आ जाएंगे 30,000 के। इसमें से लेस करूंगा प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट, द न्यू प्रोविजन दैट इज बीइंग रिक्वायर्ड, दैट इज ऑफ 5%, 500 रुपए का मैंने क्रिएट भी किया है, 1,500 में सबट्रैक्ट कर दूंगा, 27,500 से डेटर्स आउटर कॉलम में आ जाए, 28,500, आई बेग योर पार्डन, 28,500 से डेटर्स आउटर कॉलम में आ जाएंगे। चलते हैं ओरिजिनल बैलेंस शीट पर फिर से। ओरिजिनल बैलेंस शीट के अंदर इसके बाद दिया है स्टॉक, स्टॉक को वैल्यू करना है 10% से अप्रिशिएट करना है, स्टॉक 30 का है तो 33,000 का आ जाएगा। अब स्टॉक 33,000 पे लिख दिया जाएगा जी। स्टॉक 33,000। स्टॉक के बाद जो फिगर दे रखा है वो दे रखा है फर्नीचर। फर्नीचर के बारे में देख लेते हैं ऊपर क्या इंफॉर्मेशन है। फर्नीचर है 16,000 का। आपको रिवैल्यूएशन अकाउंट में देख लेना है कि फर्नीचर से रिलेटेड क्या एडजस्टमेंट हुआ है, तो रिवैल्यूएशन के अंदर जब हम जाएंगे तो पाएंगे कि रिवैल्यूएशन का अकाउंट खैर हमने प्रिपेयर ही नहीं किया है। क्वेश्चन की लैंग्वेज पढ़ लेते हैं फिलहाल। यहाँ पे फर्नीचर के बारे में बोला है कि 10 फर्नीचर को 10% से डिप्रीशिएट करना है, तो फर्नीचर की वैल्यू है 16,000 की, 16,000 का 10% होता है 1,600, तो 1,600 माइनस हो जाएगा तो 14,400 पे फर्नीचर आ जाएगा नया जी। तो 14,400 का हो गया नया फर्नीचर। फर्नीचर के बाद दे रखी है प्लांट एंड मशीनरी। प्लांट एंड मशीनरी चलिए ऊपर देखते हैं। प्लांट एंड मशीनरी भी डिप्रिशिएट करनी है 6% से। प्लांट एंड मशीनरी की वैल्यू है 48,000, उसका 6% डिप्रिशिएट कर दिया जाएगा, तो 48,000 में से 6% डिप्रिशिएट करने के बाद प्लांट एंड मशीनरी बचेगी 45,120 रुपीज की। 45,120, ये हो गई हमारी प्लांट एंड मशीनरी। प्लांट एंड मशीनरी के बाद जो फिगर है वो है बिल्डिंग का। बिल्डिंग चलिए ऊपर चलकर देख लेते हैं क्या अमाउंट पे दे रखी है। बिल्डिंग दे रखी है दोस्तों 44,000 की, और बिल्डिंग 53 पे वैल्यू कर रहे हैं, तो बिल्डिंग में मैं सीधा फिगर लिख दूंगा 53,000। बिल्डिंग का नया फिगर क्वेश्चन में ही बता रखा था। कोई करंट अकाउंट वगैरह नहीं आ रहा, कोई भी अनरिकॉर्डेड एसेट भी क्रिएट नहीं हो रहा है, तो एसेट साइड कंप्लीट हुई। लाइबिलिटी साइड पे आते हैं, ओरिजिनल बैलेंस शीट को फॉलो करेंगे। लाइबिलिटी साइड के अंदर सबसे पहले दे रखे क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स में कोई भी चेंज नहीं है, तो क्रेडिटर्स एज इज पुराने फिगर पे ही लिख दिए जाएंगे। क्रेडिटर्स 24,000, क्रेडिटर्स 24,000, राइट दोस्तों। इसके बाद देखते हैं और क्या दे रखा है ओरिजिनल बैलेंस शीट के अंदर। आउटस्टैंडिंग सैलरी 10,000, इसमें भी कोई चेंज नहीं है, ये भी एज इज रिकॉर्ड कर लिया जाएगा। आउटस्टैंडिंग सैलरी 10,000 पे ये भी लिख दी जाएगी।
इसके बाद ओरिजिनल बैलेंस शीट में दे रखा है रिजर्व, वो मैं डिस्ट्रीब्यूट कर चुका हूँ पुराने पार्टनर्स पे पुराने रेशियो में, तो उसका कुछ भी नहीं किया जाएगा। अब मुझे लिखना है कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट से पहले मुझे लिखना है क्यू का लोन। हमारा पार्टनर जो रिटायर हो चुका है उनको लोन चुकाना है, क्यूज लोन। क्यू के लोन का अमाउंट है दोस्तों 56,090, तो वो मैं लिख दूंगा। और इसके बाद मैं कैपिटल अकाउंट लिख दूंगा। कैपिटल अब कैरी आउट होगी ओनली पी एंड आर की, तो पी एंड आर, पी की कैपिटल में आ जाएगा 65,135 और आर की कैपिटल में आ जाएगा 23,045, 23,045। ठीक है, तो 65,135 प्लस 23,45, तो 88,180 रुपीज, ये आ गया हमारा बैलेंस शीट का टोटल। ठीक है, इसको टोटल कर लेते हैं। 88,180 प्लस 56,090 प्लस 34,000, तो बैलेंस शीट की टोटल आ रही है 1,78,270। टोटल कर लेते हैं बैंक की भी। 4250 प्लस 28,500 प्लस 33,000 प्लस 14,400 प्लस 45,120 प्लस 53,000, 1,78,270। दोनों साइड की बैलेंस शीट की टोटल मिल गई दोस्तों। ये क्वेश्चन किया हमने रिटायरमेंट का, जिसके अंदर मैंने आपको जर्नल एंट्रीज भी बताई। रिवैल्यूएशन अकाउंट हमने खैर जरूरत नहीं पड़ी प्रिपेयर करने की, पर रिवैल्यूएशन अकाउंट भी हम प्रिपेयर कर सकते थे। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट हमने प्रिपेयर किया दोस्तों। रिटायरमेंट का एक कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन था, इसके अंदर जो पीबीडीडी का एडजस्टमेंट था डिस्काउंटेड बिल्डर्स ऑनर का, वो भी काफी अच्छा है, उसको भी आपको ध्यान रखना है। अगर वीडियो समझ में आया, रिटायरमेंट के कॉन्सेप्ट समझ में आए, ये कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन इन इलस्ट्रेटिव एंड ब्रीफ डिटेल ऑल टुगेदर मैंने प्रेजेंट किया, अगर अच्छा लगा वीडियो को फटाफट से लाइक कर दीजिए, चैनल को शेयर करिए, वीडियो को शेयर करिए, सब्सक्राइब वाला बटन दबा दीजिए, कुछ भी नहीं लगता है बट मेरे चैनल को इससे मदद हो जाएगी। बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिले जब भी चैनल पे कोई भी एक्टिविटी हो। अगली क्लास में मिलते हैं दोस्तों रिटायरमेंट के और क्वेश्चंस करने के लिए, तब तक के लिए बाय। मैं विश करता हूँ आपका आज का दिन बहुत ही बढ़िया और ज़बरदस्त हो।